अगर दहेज शादी में मांगोगे या लोगे तो मेरी मैयाओ उस बहू से उम्मीद मत करना कि वो आपके बेटे की और आपकी सेवा करेगी। पैसों से खरीदी हुई चीज कभी जो है क्या है किसी की कीमत नहीं करती हैं। आपने अपने बेटे की कीमत बताई कि साहब हम 10 लाख लेंगे और एक गाड़ी लेंगे, बेटी वाले ने आपको उसकी कीमत दे दी, आपका बेटा बिक चुका है। अब आप पर उस बेटे का कोई अधिकार नहीं है। अब उस बेटे पर अधिकार केवल उस बेटी का है जिसके पिता ने उसको खरीदा है। हाँ, उस बेटी का है जिसने उसे खरीदा है। लेकिन महाराज जी हम ऐसे ही शादी क्यों कर लें, हमने अपना बेटा पढ़ा लिखाए के बड़ा कर दियो। ये माँ बाप का कर्तव्य है। बड़ा कर दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, पैदा भी तो माँ बाप ने किया था, फिर बड़ा करके क्या इनाम का काम कर दिया। महाराज जी हमने अपने बेटे को सरकारी नौकरी लगवा दी, हमारा बेटा 70,000 रुपये महीने कमाता है। 70,000 में से अगर 70 पैसे अगर लड़की वाले के घर देने जा रहा हो तो कोई मुझे बता दो। 70,000 में से अगर 70 पैसे के दागी किसी के लड़की वाले हो तो आप मुझे बता दो। लड़का तुम्हारा 70,000 कमाए चाहे 7 लाख रुपए महीने कमाए, उसमें से लड़की के पिता का एक पैसे का हक नहीं है। वो तुम्हारे घर के लिए कमा रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए कमा रहा है, अपनी माँ के लिए कमा रहा है, अपने बाप के लिए कमा रहा है, अपने बेटों के लिए कमा रहा है। उसमें बेटी वाले का बेचारे का कोई रोल नहीं है। और अगर आप दहेज मांगो तो अपने द्वार पर लिखवा देना कि भैया हम भिखमंगे हैं, हम इतने गरीब हैं कि हमने एक बेटा बेच दिया है, एक और है, उसकी हम पढ़ा लिखा के तैयार कर रहे हैं बेचने के लिए। हाँ, जैसे पड्डे कटते हैं ना, उनको बिल्कुल तेल फूल लगा के नहला धुला के लेके जाते हैं, इसके ज़्यादा कीमत लग जाएगी, ऐसे ही हम एक और बेटा है उसको तैयार कर रहे हैं हम पढ़ा लिखा के, उसको भी ऐसी ही कीमत में बेचेंगे, एक गाड़ी और 10 लाख रुपए लेंगे। और इसीलिए लोग आज बेटियों को जन्म देने से डरते हैं, केवल उन दुष्टों के कारण जो दुष्ट दहेज मांगते हैं। उन दुष्टों के कारण ही आज बेटियों को जन्म देने से माँ डरती है कि अगर मैंने बेटी को जन्म दे दिया तो उसका विवाह मैं कैसे करूंगी। हाँ, कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे बेटे पल रहे हैं वैसे बेटी भी पल जाएंगी। पिता को डर उसे पालने में नहीं है, पिता को डर उन दुष्टों से है जो उसको विवाह करने आएंगे, वो क्या मांगेंगे। पिता को डर बेटी को पालने में नहीं है, पिता बेटे को पाल सकता है तो बेटी को भी पाल सकता है। आपके घर में अगर पुत्र हो, अरे आपके बेटे के भगवान ने हाथ दिए पैर दिए, आप उसको शिक्षा दो कि बेटा तू कमा। किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए, कितने दिन चला लोगे? 1 साल चला लोगे ज्यादा से ज्यादा। 1 साल बाद किससे भीख मांगने जाओगे फिर? भगवान ने हाथ पैर किस लिए दिए? खाने कमाने के लिए। जो अपनी पत्नी को भी कमा करके नहीं खिला सकता है वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है मेरी मैयाओं। वो व्यक्ति जीवन में आगे चल करके कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको केवल एक ही बात कहूंगा कि अगर आप अपने बेटे को अपनी सेवा चाहते हो तो आप जैसी मर्जी हो, जैसा कोई अच्छी घर की अच्छे परिवार की कोई बिटिया देखना, उससे विवाह कर लेना। और सेवा नहीं करवानी हो, केवल लात मुंह से खाने हो, तो किसी के घर जाके रोना मत कि मेरी बहू ऐसे करती है। फिर तुम रोने के अधिकारी नहीं हो। फिर तुम रोने के अधिकारी नहीं हो। फिर तो केवल यह है कि शादी की वीडियो निकालो और परात में रखे हुए पैसे देख लो कि ये पैसे मिले थे हमें, इसके लिए हमें आज रोना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए मैं मेरी मैयाओं, आप चाहे बच्चे को अपने को कितना ही पढ़ा लो, आप अपने बच्चे को काबिल बनाओ ना। किसी दूसरे के ऊपर क्यों घमंड कर रहे हो तुम? अपने बच्चे को काबिल बनाओ जो हमारा बच्चा कमाए। कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी बिटिया को कुछ नहीं देंगे? अरे आजकल प्रत्येक माँ बाप अपनी बिटिया के लिए सब कुछ देता है। उसे पता है कि मेरी बेटी को क्या क्या पसंद है, उसे पता है कि मेरी बेटी घर में कैसे रहती है, मेरी बेटी को क्या क्या चीज की जरूरत है। लेकिन मुंह फाड़ना जरूरी नहीं होता है हर जगह पर। इसीलिए भगवान साक्षात जगत का परम ब्रह्म परमात्मा भी इसको भोग रहे हैं। सत्यभामा भी झगड़ा करती है और रुक्मणी मैया बिल्कुल झगड़ा नहीं करती, क्योंकि रुक्मणी मैया के कहने पर भगवान ने विवाह किया था। रुक्मणी मैया ने खुद कहा था कि आप मेरे से विवाह कर लो, तो वो कुछ कहने के अधिकारी नहीं है। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है। आप किसी गरीब बाप की बिटिया पर कृपा करो, अगर आप में ताकत है तो आप किसी गरीब बाप की बिटिया को लेके आओ घर में। मैं सत्य कहता हूं, जीवन भर अगर आपके सामने तू कह जाए तो गारंटी है, आपके सामने अगर वो तू कह जाए, आप गरीब बिटिया को अपने घर में लाओ। लेकिन नहीं, हम तो ऐसी जगह से विवाह करेंगे जहां पे जो कि हमें पैसा मिलता रहे। और यही दुख का कारण है, और यही आजकल घर में दुख दे रही है ये बातें।
इन्हीं बातों से सास दुख पा रही हैं और इन्हीं बातों से बेटे दुख पा रहे हैं। ससुर किसी का दुख पाते नहीं देखा होगा तुमने, दुख पाते हमेशा सास ही देखी होगी, और सास के साथ में बेटा भी देखा होगा, और ये वही देखे होंगे जो दहेज मांगा होगा जिन्होंने। हाँ, क्योंकि एक तो सास घर में रहती है पूरे दिन, तो उसे जो क्या या लिया और बाय लिया, ये लिया और वो लिया, उसका पूरा दिन उसमें निकलता है। और एक बेटा साथ में रहता है पूरे दिन पत्नी के, और फिर यही दुख पाते हैं। इसलिए अगर दहेज जीवन में लिया है आपने बेटे की शादी में, तो आप तसल्ली कर लीजिए कि हम मरेंगे जब तक हमें दुख तो भोगना पड़ेगा। अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लो कि अब ये बेटा हमारा नहीं है और ये बहू भी हमारी नहीं है, हमारे तो केवल वो चंद पैसे थे जो हमें शादी में मिले थे। इसलिए मेरी मैयाओं, आप जीवन में कभी भी गरीब बिटिया से शादी करो, बढ़िया परिवार देख करके, संस्कारी बच्ची हो, ऐसी जगह पर शादी करो। मैं सत्य कहता हूं, आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी, आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहेंगी मेरी मैयाओं, और खूब आपकी सबरे परिवार की वो सेवा भी करेगी। हाँ।